भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की महाकाव्य कथा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा सनातन धर्म में विशेष महत्व रखती है। ये कथा हमें न केवल सृजन, पालन और संहार के सिद्धांतों को समझाती है, बल्कि प्रेम, भक्ति और कर्तव्य की भी सिखाती है। भगवान विष्णु त्रिदेवों में से एक हैं और संसार के पालनहार माने जाते हैं। वे सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं और जब भी अधर्म बढ़ता है तब वे पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। माता लक्ष्मी समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी हैं। वे सत्वगुण की प्रतीक हैं और जहां उनकी कृपा होती है वहां सुख शांति का वास होता है। प्राचीन काल में देवता और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। एक बार असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, जिससे देवता अत्यंत चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर क्षीरसागर का मंथन करने का सुझाव दिया, जिससे अमृत प्राप्त हो सके। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक थी माता लक्ष्मी। वे कमल के पुष्प पर विराजमान थीं। उनके सौंदर्य से त्रिलोक आलोकित हो उठा। सभी देवताओं और असुरों ने उनकी प्रशंसा की, परंतु माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो वे सबसे पहले भगवान विष्णु के पास गईं और उनके चरणों में खड़ी हो गईं। भगवान विष्णु ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। देवताओं ने इस पावन विवाह का उत्सव मनाया। इस विवाह से यह सिद्ध हुआ कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान विष्णु जब भी पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, माता लक्ष्मी भी उनके साथ विभिन्न रूपों में अवतरित होती हैं। जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब माता लक्ष्मी सीता के रूप में प्रकट हुई। भगवान कृष्ण के रूप में विष्णु अवतरित हुए तो माता लक्ष्मी ने रुक्मिणी और राधा के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में वे देवी पद्मावती बनी। वे देवी लक्ष्मी के रूप में ही थी और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के साथ उपस्थित थी। राजा बलि एक पराक्रमी असुर सम्राट था, जिसने देवताओं को पराजित कर दिया था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह स्वर्ग तक पर अधिकार कर चुका था। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुँचे। भगवान विष्णु ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। जब बलि ने ये दान स्वीकार किया, तब भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और अपने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे पग में समस्त आकाश नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान न बचा। तब राजा बलि ने अपना शीश भगवान के चरणों में रख दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बलि के गर्व को नष्ट कर दिया और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। माता लक्ष्मी ने इस घटना के बाद राजा बलि को राखी बांधी और उसे भाई बना लिया। इससे प्रसन्न होकर राजा बलि ने माता लक्ष्मी से वरदान मांगा कि वे और भगवान विष्णु सदा उनके राज्य में निवास करें। इस कारण भगवान विष्णु ने कुछ समय तक पाताल लोक में निवास किया। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि वे सबसे अधिक किसे प्रिय मानते हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि वे अपने भक्तों को सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। माता लक्ष्मी को यह सुनकर दुख हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि वे सदा उनके साथ रहें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए कभी कभी उन्हें छोड़कर जाना पड़ता है। माता लक्ष्मी ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को एक स्थान पर स्थिर रहने का श्राप दे दिया। इस कारण भगवान विष्णु को शालिग्राम रूप में बदलकर एक पत्थर के रूप में रहना पड़ा। बाद में माता लक्ष्मी ने अपने श्राप का प्रभाव कम किया और भगवान विष्णु पुनः अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के उपाय। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा के लिए श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्तों को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। संध्या समय घर में घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी केवल सच्चे भक्तों पर कृपा करते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति सदा साथ रहते हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की शक्ति है और उनके बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब हम भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, तब माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर हमारे जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं।